भारत से नेपाल जाने वाले कुछ यात्रियों को नेपाल जाने से रोक दिया गया। SIR प्रक्रिया हुई, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सभी यात्रियों को अपने पूरे परिवार के साथ भारत की तरफ लौट जाना पड़ा, क्योंकि भारत नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर पर बीते कुछ दिनों में भारत से नेपाल जाने वाले कुछ यात्रियों को नेपाल जाने से रोक दिया गया और उन्हें वापस भारत की तरफ लौटा दिया गया, या फिर काफी मशक्कत और कुछ पैरविकारों के निवेदन पर उन्हें नेपाल जाने की नेपाली प्रशासन और नेपालियों के द्वारा, यानी कि स्थानीय जो लोग रहे उनके द्वारा उन्हें अनुमति दी गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या नेपाल के लोग डर के साए में जी रहे हैं? नेपाल के आला अधिकारियों की नींद आखिर क्यों उड़ी हुई है? क्यों रोहिंग्या और घुसपैठ जैसे शब्दों पर नेपाल के समाजसेवी संगठन के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं? इस सभी मुद्दों को आपको विस्तार से समझाएंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। ये पूरा मामला क्या है? दरअसल बिहार चुनाव में SIR प्रक्रिया हुई, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग के द्वारा ये बिहार में कराए गए थे। इस प्रक्रिया की सफलता के बाद अब चुनाव आयोग ने भारत के कई राज्यों में, वैसे राज्य जहां अब चुनाव होना है, वहां पर इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। ऐसे में नेपाल और नेपालियों को डर सता रहा है कि इस प्रक्रिया के डर से जो भी घुसपैठिए या रोहिंग्या जो लोग भारत में रह रहे थे वो अब भारत छोड़ करके भारत से भाग रहे हैं और अब वो लोग नेपाल चले आएंगे, इसलिए क्योंकि नेपाल खुला बॉर्डर है और खुला बॉर्डर होने के कारण भारत से नेपाल में जाना बड़ा ही आसान है। ऐसे में वो लोग अब यहां चले आएंगे, इसका फायदा उठाते हुए वो यहां चले आएंगे। लेकिन इसी बीच अब इसी के कारण नेपाल के लोग डरे हुए हैं। सीमावर्ती इलाकों में इस डर के कारण समाजसेवी संगठन है नेपाल में, वो लोग डरे हुए हैं और वो समाजसेवी संगठन बॉर्डर पर नजर बनाए हुए हैं और भारत से आने वाले हर संदिग्ध यात्रियों को, अब संदिग्ध किसे कह रहे हैं? वैसे लोग जिनको उनकी पूछताछ में शिकायतें मिल रही है या लग रहा है ऐसा कि ये संदिग्ध है, उनकी जांच कर रहे हैं। ऐसे ही एक वाकया देखने को मिला आज से 2-3 दिन पहले, यानी कि 16 और 17 दिसंबर को, जब भारत की तरफ से नेपाल जाने वाले दर्जनों लोगों को नेपाल में जाने से रोक दिया गया और वो सब एक पूरे झुंड में थे। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सब लोग झुंड में थे, लाव लश्कर के साथ वो नेपाल में जा रहे थे, प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें रोक दिया गया और वापस लौटा दिया गया। तो देखा आपने किस तरीके से यहां पे भारत से आने वाले लोग परेशान थे। अब वो प्रवेश नहीं करे, इसको लेकर के वहां पर हो हंगामा हुआ और उसके बाद वापस उन्हें भारत की तरफ लौटा दिया गया। सभी यात्रियों को अपने पूरे परिवार के साथ भारत की तरफ लौट जाना पड़ा, क्योंकि स्थानीय लोग वहां के समाजसेवी संगठन थे, वो नाराज थे और वो वापस इन्हें रोहिंग्या बताते हुए वापस कर देते हैं। नेपाल मीडिया में भी तेजी से यह खबर फैल गई। ये देखिए अखबारों की कुछ जानकारी, किस तरीके से नेपाल के अखबारों ने तत्काल वहां पर खबरें चला दी कि सैकड़ों रोहिंग्यों का नेपाल में प्रवेश। इधर वापस भारत की तरफ लौटे यात्रियों ने भारतीय अधिकारियों से मदद मांगी। उन लोगों का कहना था कि वो नौकरी और रोजगार के लिए नेपाल में जा रहे हैं। दोनों देशों के अधिकारी बाद में जांच में जुट गए। यात्रियों ने दावा किया कि वह यूपी और मध्य प्रदेश के निवासी हैं और नेपाल के जंगलों में तरबूज की खेती करते हैं, पर स्वयंसेवी संगठन मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना है कि ये सभी लोग शक के दायरे में आ रहे हैं, ये रोहिंग्या हो सकते हैं। अब किस तरीके से वो मान रहे हैं इनसे घुसपैठिए, ये भी हम आपको बताएंगे। इस पूरे मामले को लेकर हमने संगठन से जुड़े हुए कुछ लोगों से बातचीत की। पहले वो आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर में इनका पैमाना क्या है, कैसे ये मान रहे हैं कि ये रोहिंग्या हैं और आगे वो क्या करना चाहते हैं। आप लोग को कैसे लग रहा है कि वो रोहिंग्या ही है या फिर? देखिए, सबसे पहला बात तो मैं ये रखना चाहूँगा, अब वो लोग रोहिंग्या हैं, अपरिचित लोग हैं, मतलब आइडेंटिफिकेशन उनका नहीं खुल पा रहा है, तो हम लोग दावा कर सकते हैं। ठीक है, अब इस विषय में सबसे पहले मैं क्या खुलासा कर देना चाहता हूँ कि वो लोग आ कहाँ से गए। सबसे पहला प्रश्न वहाँ आता है, उन लोग का कोई वैलिड सिटीजनशिप होना चाहिए, हाँ, या फिर कोई आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि मैं यहाँ से आया हूँ। लेकिन ऐसा 1-2 केस हम लोगों ने खुद देखा है, वहाँ पे ही रुक कर बातें किया है हम लोगों ने, फिर पता चला कि कोई आइडेंटिफिकेशन। तो आपने सुना, कुछ ऑडियो में समस्याएं होंगी, आपको इसके लिए माफी चाहेंगे। तकनीकी खामियों के कारण कुछ समस्याएं इस ऑडियो में हो गई है जब हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन आपने सुन लिया इन्हें।
अब आपको बताते हैं कि इन स्वयंसेवी संगठनों ने मेरे से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। संगठन से जुड़े लोगों ने ये बातें कही। उनका दलील है, उनका कहना है कि हमारे पास जांच का कोई पैमाना नहीं है। मतलब वो किसी भी भारतीय जो कागजात हैं उसको लेकर के वो कोई ऐसी जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। बावजूद उनका कहना है कि कई ऐसे कागजात की उन्होंने जांच भी की है, लेकिन कागजों से ज्यादा वो लोग व्यवहार और हाव भाव को देख रहे हैं। उनका मानना है कि जो लोग अगर भारतीय हैं और शुद्ध हिंदी या स्थानीय भाषा नहीं बोल पा रहे हैं, बल्कि उनके बोलने रहन सहन के तरीके अगर अलग हैं, तो ये रोहिंग्या हो सकते हैं। लोगों का साफ कहना है कि भारत से निकाले जा रहे हैं ये लोग। जो स्वयंसेवी संगठन है उनका कहना है कि ये लोग भारत से निकाले जा रहे हैं या एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, इससे डर करके वो वापस अब नेपाल की तरफ जा रहे हैं। और यही कारण है कि सीमावर्ती इलाकों में दहशत की स्थिति बन गई है और नेपाली स्वयंसेवी संगठन जो है वो नजर बनाए हुए हैं। अब उन लोगों का कहना है कि ये लोग नेपाल में आएंगे और नेपाल में शरण लेना बड़ा ही आसान है, जो बाद में नेपाल के लिए बड़ी मुश्किल बन सकते हैं। वैसे अब इन स्वयंसेवी संगठनों के लोगों का आगे क्या कुछ कहना है वो भी आपको बताते हैं। वो लोग एक प्लान बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि भारत से जुड़े हुए नाम नहीं लेने के एवज में वो कहते हैं कि हमारी जांच में एसएसबी के जो अधिकारी हैं वो वहां मौजूद हैं, बॉर्डर इलाके में और भी कई अधिकारी हैं, स्थानीय पुलिस प्रशासन है। उन लोगों का कहना है कि हमारे जांच में जो लोग भी नेपाल जा रहे हैं या जिनको पिछले कुछ दिनों में वापस किए गए हैं, वो सभी अपने पास आधार कार्ड रखे हुए हैं, पैन कार्ड रखे हुए हैं। तस्वीरें देखिए, ये आधार कार्ड पैन कार्ड रखे हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि हमारी जांच में भी वो लोग सही पाए जा रहे हैं। हालांकि स्थानीय बातचीत और उसके बाद तरीके जो भी रहे हैं उनके जांच के पैमाने, उस जांच के पैमाने के अनुसार वो उन्हें देख रहे हैं और अपना नाम नहीं बताने के वजह में कहते हैं कि हमारी जांच में सब कुछ बेहतर है। अब नेपाल के स्थानीय प्रशासन भी इसमें लोगों का सहयोग करे, क्योंकि स्थानीय जो लोग हैं या स्वयंसेवी संगठन है वो कहते हैं कि ये रोहिंग्या है, लेकिन ये रोहिंग्या सिद्ध करना किसी भी तरह से नहीं दिख रहा है। सिर्फ उनके हाव भाव को लेकर के स्थानीय संगठन के जो लोग हैं वो लोग इसे रोहिंग्या मान रहे हैं, वो लोग इसे घुसपैठिए मान रहे हैं। हालांकि अब यह भी समझना जरूरी है कि वो क्या आगे करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या आगे करना चाहते हैं उससे पहले आपको जरा यह भी समझने की जरूरत है कि एसआईआर प्रक्रिया क्या है और एसआईआर प्रक्रिया के तहत क्या सच में भारत से जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं या फिर रोहिंग्या हैं जो कि श्रीलंका से भागे हुए लोग हैं, बांग्लादेश से जो भागे हुए लोग हैं और जिनका भारत में नागरिकता नहीं है, जिनकी भारत में नागरिकता नहीं है, क्या वो लोग सच में एसआईआर प्रक्रिया के बाद अब वो भारत छोड़ करके भाग रहे हैं? तो इसे समझना जरूरी है। अब आप समझ लीजिए कि एसआईआर प्रक्रिया क्या है। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा कराने वाली प्रक्रिया है, जिसको कहा जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव के दरमियान समय समय पर कराई जाने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके तहत चुनाव आयोग अपने सही और वैध मतदाताओं की पहचान करता है। इसी के साथ साथ चुनाव आयोग ये भी जानकारी जुटाने की कोशिश करता है कि क्या उसके जो मतदाता हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं या फिर वो मतदाता हैं तो उनका नाम है कि नहीं, या जो मतदाता बीते कुछ महीनों सालों में अगर वो गुजर गए हैं तो क्या उनका नाम भी वोटर लिस्ट में पड़ा हुआ है। उनको हटाने की एक पूरी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को करने के लिए एसआईआर का प्रक्रिया को चुनाव आयोग के द्वारा अपनाया जाता है। हाल के दिनों में बिहार में भी इस प्रक्रिया को अपनाया गया है और इसके तहत पलायन करने वाले वैसे जो लोग हैं उनका नाम हटाया गया। इसके साथ साथ वैसे लोग जो कि अब इस दुनिया में नहीं है उनका नाम हटाया गया। लेकिन बिहार या इसके आसपास ऐसी कोई भी खबरें नहीं आई जहां लोग जो भारतीय नहीं है या जो लोग बाहर से पलायन करके बिहार को आए हुए हैं उनको उस राज्य से हटाया गया है। अब चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को बिहार में सफलता के बाद कई अन्य राज्यों में जहां चुनाव होना है वहां इस प्रक्रिया को करा रहा है। लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है कि रोहिंग्या लोगों या जो बाहर से शरणार्थी बिहार बन के आए हुए हैं, भारत में रह रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। लेकिन इस दावे को लेकर के नेपाल में जो दावा किया जा रहा है उसके बाद अब तस्वीरें सीमावर्ती इलाकों में बदलती हुई दिख रही है। बॉर्डर इलाके में नजर बनाए हुए स्वयंसेवी संगठनों का यह दावा है कि जो लोग भी नेपाल आ रहे हैं खासकर उसमें मुस्लिम लोग हैं और वो लोग रोहिंग्या ही हैं। हालांकि अब इसको लेकर के हमने जो कहा कि अब ये क्या कहने वाले हैं, हमने बड़ी लंबी बातचीत की और देखा कि किस तरीके से हमने वहां मौजूद लोग जो चर्चा करते हुए पाए गए, जो चर्चा वहां कर रहे थे, उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका साफ कहना है कि अब इसको लेकर के
हमने नेपाल प्रशासन को, नेपाल स्थानीय जो प्रशासन है, वीरगंज हो या इसके आसपास, इसके आस पड़ोस के जो जिले हैं, वहां जिले के जो जिलाधिकारी होते हैं नेपाल स्तर पे, उनको हमने वहां पर आवेदन दिया है और इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ अब उन लोगों की तैयारी है कि वो भारत स्तर पर भी स्थानीय प्रशासन के साथ साथ भारतीय प्रशासन के साथ बैठ करके और इस समस्या का समाधान किया जा सके। वो ये चाहते हैं कि अगर रोहिंग्या वो आ रहे हैं तो भारत और नेपाल के आला अधिकारी जो हैं वो एक साथ मिलकर इस समस्या को अब अपने पड़ोसी मित्र देश, जो कि नेपाल भारत का मित्र देश है, तो मित्र देश के लिए भी समस्या ना खड़ी कर दें, इसके लिए वो समाधान चाहते हैं। हालांकि दूसरी तरफ जो लोग भी अब तक नेपाल की तरफ गए हैं या नेपाल की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों का दावा है कि वो लोग भारत के रहने वाले हैं, वो लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों से जा रहे हैं, जो कि नेपाल में रह करके इससे पहले भी कई बार रह चुके हैं, अपना काम किए हैं, लेकिन अब उन्हें इस बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो लोग नेपाल में आ रहे हैं वो पहले अपने लगायत या अपने संपर्क के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें दिखी हैं, जिसमें जिन लोगों को स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों ने रोक दिया था, अब वो अपने सहयोगियों के या अपने जान परिचित के लोगों से संपर्क साध करके उनके पैरवी पैरोकार से स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नेपाल को गए हैं या जा रहे हैं। लेकिन अब भी ऐसी तस्वीरें बनने की उम्मीदें जताई इसलिए जा रही है क्योंकि जो स्थानीय नेपाल के जो स्वयंसेवी संगठन है, उनका मानना है कि अभी और भी ऐसी तस्वीरें बन सकती है। अब तस्वीरें जो भी बने, लेकिन जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, अब ये दावों में कितनी सच्चाई है, ये आला अधिकारी ही जांच करके बता पाएंगे, या फिर जो इसकी प्रक्रिया होगी, जिस तरीके के तस्वीरें बनेगी, वो खबर हम आप तक लेकर के आएंगे। लेकिन फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट में इतना है। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ टुडे। नमस्कार।